रुकिए, अगर आपने जेईई मेन 2026 सेशन 2 का फॉर्म नहीं भरा है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। एनटीए ने जेईई मेन 2026 सेशन 2 के लिए एप्लीकेशन पोर्टल जो है दोस्तों फिर से खोल दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस पर देख पा रहे होंगे, आपका जो ये नोटिस है ये आज ही एनटीए की तरफ से पब्लिश किया गया है। इसका सब्जेक्ट है रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जेईई मेन 2026 सेशन 2। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है, आपका एनटीए जो है दोस्तों जेईई मेन 2026 सेशन 2 का एग्जाम कंडक्ट करने वाला, और ये एग्जाम जो है आपका 2 अप्रैल से 9 अप्रैल तक चलने वाला। ये संभावित है, टेंटेटिव है, ठीक है, और ये सीबीटी मोड में आपका होने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले आवेदन कब खुले थे, तो देखिए यहाँ पे उसका डेट दिया गया 1 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2026 तक। फर्स्ट टाइम इनिशियली आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो ओपन हुआ था सेशन 2 के लिए, ठीक है। और यहाँ इसका जो नोटिस है वो 1 फरवरी 2026 को पब्लिश किया गया था एनटीए की तरफ से। फिर छात्रों को करेक्शन विंडो भी ओपन किया गया था छात्रों के लिए, और वो आपका 27 से 28 फरवरी तक आपका करेक्शन विंडो ओपन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भारी डिमांड के वजह से फिर से एनटीए ने जो है फाइनली री ओपन कर दिया है सेशन 2 फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो, ठीक है। तो अब पोर्टल फिर से खोला गया है, और इसी कारण एनटीए ने आवेदन पोर्टल फिर से खोलने का फैसला लिया है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड करा है कि फिर से ओपन किया जाए, ठीक है। और देखिए थर्ड नंबर में रिक्वेस्ट रिवाइज्ड द एनटीए हैज डिसाइड रीओपन द रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर जेईई मेन सेशन 2 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम 12 मार्च, यानी 12 मार्च को आपका दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, 13 मार्च को आपका 9 बजे रात तक ये समाप्त हो जाएगा, यानी विंडो आपका क्लोज कर दिया जाएगा। और पेमेंट का जो टाइम रखा गया है वो 11:50 PM तक 13 मार्च 2026, ठीक है। यानी 12 मार्च दोपहर से आपका स्टार्ट हो चुका है, और 13 मार्च को आपका 9 बजे तक जो ये ऑनलाइन पोर्टल ओपन रहेगा। और फी पेमेंट का जो लास्ट टाइम रखा गया है वो 11:50 PM रखा गया है ना, तो आपको रात 11:50 तक जो है पेमेंट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो एप्लीकेशन फॉर्म दी गई सभी जानकारी सही और पूरी आपको यहाँ पे भरना है ना। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू इंश्योर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन एंटर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज एक्यूरेट एंड कंप्लीट। यहाँ पे आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी गलत यहाँ पे आपको दोस्तों नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, तो देखिए नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल तो ऑन कर दिया गया, ओपन कर दिया गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोबारा करेक्शन विंडो जो ओपन नहीं किया जाएगा, इसलिए केयरफुली आपको सारी चीजें जो है एक्यूरेट और कंप्लीट यहाँ पे फुलफिल करना है, ठीक है। तो ये सभी छात्रों को यहाँ पे एडवाइस दिया गया है, और ये सारा काम आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि करेक्शन विंडो दोबारा ओपन नहीं होगा, इसलिए जो भी आप फुलफिल कर रहे हैं वो एक्यूरेट आपको करना है और कंप्लीट करना है, कुछ भी छोड़ना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज टू प्रीफर द पब्लिक नोटिस डेट 1 फरवरी 2026 वाला जो नोटिस है उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसी इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे फॉलो करना है, और उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपको जो फॉर्म्स वगैरह जो है फिलअप करने हैं, ठीक है। और बाकी अगर कोई भी समस्या हो तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आप 2 नंबर देख सकते हैं दोस्तों, है ना, इन 2 नंबर्स पर कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था नया अपडेट जो अभी अभी जो है एनटीए की तरफ से पब्लिश किया गया है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जल्दी से वो अपना फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, एक ही दिन में आपको सारा काम ये कर लेना है, ठीक है। और पेमेंट भी आपको जो है 13 तारीख ही लास्ट डेट रखा गया है 11:50 PM तक, तो आपको उसी दौरान आपको पेमेंट भी कर लेना है। उसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों।